राज कॉमिक्स की सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज में एक डायलॉग बोला गया है कि हर नायक का एक युग होता है और हर युग का एक अंत भी होता है। ठीक उसी तरह से एमसीयू का भी एक युग चल रहा है और हमें पता है कि इसका भी एक अंत जरूर आएगा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सैड वाइब दे रहा है, लेकिन टेंशन मतलब इतनी जल्दी नहीं आने वाला, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स तक की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उससे पहले तक काहे टेंशन लेना। लेकिन अगर थोड़ी सी टेंशन ले लें तो सवाल ये आता है कि उसके बाद क्या, यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू खत्म? अब तक जो भी देखा, जो भी हुआ इस यूनिवर्स में, वो सब चेंज हो जाएगा? मरे हुए हीरोज वापस आ जाएंगे या फिर उनकी जगह कोई और ले लेगा? सीक्रेट वॉर्स का मतलब क्या है? जब किसी एंटिटी की वजह से, जैसे कॉमिक्स में बियॉन्डर्स थे और एमसीयू में शायद अलग अलग यूनिवर्स के गैंग होंगे, उनकी वजह से इनकर्जन्स होने लग जाएं और सारे यूनिवर्स तबाह होने लग जाएं, फिर लास्ट में सिर्फ 2 यूनिवर्स बचें। और कॉमिक्स में वो 2 यूनिवर्स थे, अपने मेन 616 यूनिवर्स और अपना माइल्स मोरालिस वाला अल्टीमेट यूनिवर्स। फिर ये दोनों यूनिवर्स अपनी अर्थ को बचाने के लिए जी जान लगा दिए, लेकिन बचा नहीं पाए और इस तरह पूरा मल्टीवर्स खत्म हो गया। उसी टाइम कोई गॉडली बीइंग, जो कि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम था और शायद एमसीयू में भी वही होगा, वो सामने आया। फिर जिन कॉस्मिक एंटिटीज ने ये इनकर्जन्स चालू किए थे, उनके लंगर लगाए और खुद न्यू गॉड बन के मल्टीवर्स को रीबिल्ड किया। तो ये थी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी, जो मैंने तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में समझा दी। अब सवाल ये आता है कि एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स कैसे हो सकता है और ये क्या इफेक्ट डालेगा? तो लोकी सीरीज में अपने गैंग ने बोला ही था कि हर यूनिवर्स के गैंग्स आपस में लड़के बस जीतना चाहते हैं। तो गैंग डायनेस्टी शायद यही होगी कि सारे गैंग्स के वार की वजह से इनकर्जन्स पे इनकर्जन्स होंगे और उनमें से शायद एक गैंग जीत भी जाए। अब हम ये तो देख ही चुके हैं कि अर्थ 838 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी फ्यूचर में, तो शायद जो 2 अर्थ एंड में बच जाएंगी लड़ने के लिए, वो होंगी अपनी एमसीयू की मेन अर्थ और अर्थ 838, क्योंकि वहां के हीरोज पहले ही नाराज होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के कांडों की वजह से। तो बैटल वर्ल्ड इन दोनों के बीच ही होगा और ये सब होगा गैंग डायनेस्टी और मे बी सीक्रेट वॉर्स के स्टार्ट में, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर डूम या फिर जो भी विलेन उन्होंने चूज किया है सीक्रेट वॉर्स के लिए, वो अपनी टीम के साथ यूनिवर्स को रीबिल्ड करना स्टार्ट करेगा। और वही होगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि कॉमिक्स में जब मल्टीवर्स को रीबिल्ड किया था डॉक्टर डूम ने, तो अल्टीमेट अर्थ को दोबारा बनाने की जगह उसके कुछ कैरेक्टर्स जैसे माइल्स मोरालिस को मेन अर्थ में ही डाल दिया था। तो शायद अर्थ 838 के आयरन मैन या दूसरे हीरोज को भी अपनी मेन अर्थ में डाल दें। कुछ पास्ट इवेंट्स कैंसिल हो जाएं, मतलब ये एक तरह का सॉफ्ट रिबूट है पूरे यूनिवर्स के लिए, जहां ओल्ड हीरोज तो एग्जिस्ट करेंगे पर बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट जैसा फील आएगा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी 2030 में सारी मूवीज दोबारा नहीं देखेगा कैचअप करने के लिए। अगर उसे पता है कि कौन कैरेक्टर्स कौन है, तो वो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स के बाद से पिकअप कर सकता है, बस वो एपिक इंफिनिटी सागा मिस कर देगा। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको राज कॉमिक्स का एक डायलॉग बोला था कि हर नायक का एक युग होता है और हर युग का एक अंत भी होता है। वेल, वो डायलॉग अधूरा था। पूरा डायलॉग ये है कि हर नायक का एक युग होता है और हर युग का एक अंत भी होता है, लेकिन हर अंत के बाद शुरुआत होती है एक नए युग की। तो मेरे दोस्त, सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू के युग की भी एक नई शुरुआत होगी। पर तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, एमसीयू किस लेवल तक जाएगा सीक्रेट वॉर्स के बाद? तो गाइस, ये था आज का वीडियो, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का क्या होगा।